नमस्कार, मेरा नाम मुकेश पाल उर्फ रियल इंडियन है। आज मैं आपको वो कहानी बता रहा हूँ जिससे आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आप सदमे में आ जाएंगे, आप हिल जाएंगे। जी हाँ, आरएसएस राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, जिसकी इन्होंने भी 100वीं जयंती मनाई, उस आरएसएस के लोगों ने कई सालों तक एक बच्चे का रेप किया, उसके साथ दुष्कर्म किया और उसको तोड़ा और सदमा दिया। आखिरकार वो जब सहन नहीं कर पाया तो उसने आत्महत्या कर लिया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं केरल के अमेंदु की। ये वो कहानी है कि आरएसएस में उसके माता पिता जी ताल्लुक रखते थे। 3-4 साल की उम्र में ही अमेंदु को उसके माता पिता ने आरएसएस में छोड़ दिया था, इस उम्मीद से ताकि आरएसएस में वो एक अच्छा इंसान बनकर निकलेगा। लेकिन होने को कुछ और मंजूर था। आरएसएस के लोगों ने उसका 3-4 साल की उम्र से लेके 25-26 साल की उम्र तक उसके साथ रेप किया, शोषण किया, सदमा दिया, शिविरों में किया। एक ने नहीं अनेकों ने किया। उसको बीमारी से ग्रस्त कर दिया, उसको इतना दर्द दिया, आखिर उसने आत्महत्या कर लिया। आप क्या इमेजिन कर सकते हैं एक 3-4 साल के बच्चे के साथ कैसे कैसे रेप किया होगा, कैसा दुष्कर्म किया होगा? महसूस कर सकते हैं उस दर्द को, उस तकलीफ को। महसूस करिए, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपकी आत्मा कांप जाएगी, थर्रा जाएगी कि एक 3-4 साल के बच्चे को कितने लोगों ने रेप किया। उनमें से एक का तो नाम भी लिया उसने। उसके दर्द को बयान करने के लिए मेरे पास शब्द तो नहीं है, पर महसूस तो कर सकता हूं मैं। आपको भी महसूस करना चाहिए उसके दर्द को, उसकी तकलीफ को। उसका सुसाइड नोट मैं पढ़कर बताता हूं जो उसने सोशल मीडिया पर डाला है। मरने से पहले उसने अपनी गुहार लगाई है, अपने दर्द को बयान किया है और चिल्लाया है कि मुझे न्याय दिलवाओ। मैं अब थक गया हूं, अब मैं इस दुनिया में नहीं रहना चाहता। मुझे इतनी तकलीफ दी गई है, मेरे शरीर के साथ इतना खिलवाड़ किया गया है, शरीर को इतना खरोचा गया है, इतने दाग लगाए गए हैं जिससे मैं सहम गया हूं। अमेंदु ने आत्महत्या करने से पहले जो सुसाइड नोट लिखा है, उसमें वो मैं पढ़कर बता देता हूं आपको। वे संगठन आरएसएस है जिससे मेरे पिताजी, जो एक बहुत अच्छे इंसान थे, मेरे पिताजी ने मुझे जोड़ा था। यही वे जगह है जहां मुझे उस संगठन, उस व्यक्ति से जीवन भर का आघात सहना पड़ा। मैं एक ओसीडी मरीज हूं। मुझे यह ओसीडी इसलिए हुआ क्योंकि एक आदमी तब से लगातार मेरा यौन शोषण कर रहा था जब मैं 3-4 साल का था। वह मेरे घर के पास रहता था। उसका नाम NM है। उसने लगातार मेरा उत्पीड़न किया, मेरे शरीर के साथ गंदी हरकत की। मैं उसके लिए सेक्स टूल था। वे सालों तक मेरे भाई की तरह था, मेरे घर वालों के लिए रिश्तेदार जैसा था। उसकी शरीर से आने वाली गंद के बारे में सोचकर मेरा दम घुटता रहा है। सिर्फ NM ही नहीं, आरएसएस के कैंप में भी मेरा यौन शोषण हुआ। मुझे उनके नाम याद नहीं। उन्होंने सिर्फ यौन शोषण नहीं, मेरा शारीरिक शोषण भी किया। वे मुझे बिना किसी कारण के डंडों से पीटते थे। आरएसएस के अलावा कोई और संगठन नहीं जिससे मैं इतनी नफरत करता हूं। यह अमेंदु ने लिखा है, आत्महत्या से पहले लिखा है। एक व्यक्ति और एक संगठन के अलावा किसी से नाराज नहीं हूं। वे संगठन है आरएसएस,
जब मैं 3-4 साल का था तब पिता ने मुझे आरएसएस में छोड़ा था। आरएसएस कैंप में मेरी कई लोगों ने मेरा यौन शोषण किया। यही वह जगह है जिसने मुझे जीवन भर का सदमा दिया। सालों से डिप्रेशन और गंभीर मानसिक बीमारी से जूझने के बाद मैंने अब अपनी जान लेने का फैसला किया है। ये आमेंदो ने लिखा है। कोई ऐसे अपनी जान नहीं लेता। अब सोचो आमेंदो कितने सालों से आरएसएस का शिकार रहा है, उसके साथ यौन शोषण हुआ, उसकी बीमारी तक हो गई। 3-4 साल से लेकर 25-26 साल तक उसका यौन शोषण हुआ है, उसको प्रताड़ित कहा गया है, उसके साथ खिलवाड़ किया गया, उसकी मजबूर किया गया उसको आत्महत्या करने के लिए। वो भी एक ने नहीं कईयों ने किया है, जिसको उसके नाम भी याद नहीं है। इसे बैंडेड क्वीन भी कहा जा सकता है। कईयों ने उसका शोषण किया है। ये मरने से पहले, आत्महत्या करने से पहले आमेंदो ने लिख कर दिया है। आप सोचिए इसके दर्द को, तकलीफ महसूस करिए। आत्मा झकझोर जाएगी, आपकी आत्मा कांप जाएगी। आपको क्या आपको किसी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने दिखाया है खबर? राष्ट्रीय चैनलों ने दिखाया है खबर? ये खबर कोई नहीं दिखाएगा, क्योंकि गोदी मीडिया है ना, भ्रष्ट मीडिया है ना, दलाली मीडिया है ना। कैसे दिखा देगा आरएसएस के खिलाफ? ऐसे छोटे छोटे बच्चों के साथ ऐसी चीजें होती रहती हैं। देखिए प्रियंका गांधी ने इस पर क्या लिखा है। अगर ये सच है तो ये भयावह है। पूरे देश में लाखों बच्चे और नाबालिग इन कैंप में आते हैं। आरएसएस को तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए और मामले पर अपनी सफाई देनी चाहिए। लड़कों के साथ भी लड़कियों के जितना ही यौन शोषण हो रहा है, इस संगीन अपराधों पर चुप्पी तोड़नी होगी। लड़कियों के साथ ही नहीं हो रहे, लड़कों के साथ भी होता है, लेकिन लड़कों के दर्द को, लड़कों की तकलीफों को कौन समझेगा? ना ये समाज सुनता है, ना मीडिया सुनता है, ना कानून सुनता है। आखिर लड़कों को, मर्दों को थक हार कर आत्महत्या करनी पड़ती है। ऐसी खबरें अक्सर सोशल मीडिया पर, अक्सर प्रिंट मीडिया में आती रहती है। क्या आदमियों के लिए कोई कानून नहीं? क्या आदमियों को दर्द नहीं होता? उनको तकलीफ नहीं होती है? उनके लिए क्या कानून है? आज आमेंदो इस दुनिया में नहीं है। आज मैं मजबूर हुआ बोलने के लिए। मैं बार बार कोशिश कहता रहा हूं कि मैं राजनीति पैराग्राफ पे नहीं बोलना चाहता हूं, मैं राजनीति मुद्दों पे नहीं बोलना चाहता हूं, ना ही आना चाहता हूं, क्योंकि ये सोए हुए लोग हैं, मुर्दे लोग हैं, इनको जगाना नामुमकिन है। ये लोग नहीं जगेंगे। देश और समाज के लोग जाति, धर्म और ऊंच नीच में बटे पड़े हुए हैं। आज आमेंदो ने सुसाइड कर लिया, इस दुनिया में नहीं है, पर उसके दर्द को समझिए, उसको न्याय दिलाइए। केरला में 26 साल का एक इंजीनियर आनंदू अजी, ये उसकी कहानी, और ये एक कहानी नहीं है, एक त्रासदी है। उसको मजबूर किया गया आत्महत्या करने के। और ये जो पोस्ट है, इंस्टा की जो पोस्ट है, मैं इस पोस्ट को आनंदू अजी की आखिरी चीख मानता हूं। कल्पना कीजिए कि एक 4 साल का बच्चा, उसके पिता ने भरोसा करके उसको राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा में भेजना शुरू किया, ये सोचकर कि वहां वो कुछ अच्छा सीखे। आरएसएस की शाखा के भीतर 4 साल के मासूम बच्चे के साथ बलात्कार हो रहा हो, इससे ज्यादा दर्दनाक और क्या हो सकता? शिविरों में, कैंप्स में, शाखा, कहां उसके साथ किन किन ने इस तरह की हरकत की, उसने एक नाम लिखा है। लेकिन वो कह रहा अनेक ऐसे लोग थे आरएसएस के जो उसका उत्पीड़न करते थे और अनेक बच्चों का उत्पीड़न करते। कोई एक आनंदू अजी की बात नहीं है, और ये पहली बार हम नहीं सुन रहे हैं। इसकी ऐसी जांच होनी चाहिए और ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि जो समाज के लिए एक उदाहरण बने। जो भी इस तरह की संस्थाएं चलाते हो, वो सामाजिक संस्था हो, धार्मिक संस्था हो, वो राजनीतिक संस्था हो, किसी धर्म से संबंधित हो, किसी जाति से संबंधित हो, उनको सबक सिखाना बहुत जरूरी है। विपक्ष ने इस मुद्दे को हाईलाइट किया है और आमेंदो के साथ खड़ी हुई है। क्या यह हमारी कानून व्यवस्था न्याय दे पाएगी? क्या आमेंदो के साथ लोग खड़े हैं? क्योंकि जो कानून व्यवस्था चल रही है वो भी आज की सरकार की गुलाम बन के रह गई है। जब सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए जज के साथ जूता फेंक के मारा जाता है, एक आईपीएस दलित के साथ
मजबूर कर दिया जाता है कि वो आत्महत्या कर ले, आमेंदु को उसको न्याय मिल पाएगा? आज सोचिए हमारा समाज, हमारा देश कहां जा रहा है। हिंदुत्व के नाम पे, भगवान के नाम पर सत्ता पर लोग राज कर रहे हैं, तानाशाह फैला रहे हैं, अश्लील हरकतें फैला रहे हैं। और मैं जाति धर्म से उठकर ये बात कहने की कोशिश कर रहा हूं। जो भी संस्थाएं बच्चों को रखती हैं, क्या उनके लिए कोई कड़े कानून हैं? क्या उन पर ये छानबीन की जाती है? क्या बच्चों को रखने की व्यवस्था है या नहीं है? उनकी नीयत क्या है? ऐसे कई एनजीओ हैं जो बच्चों को रखती हैं, महिलाओं को रखते हैं, वृद्धों को रखते हैं। वृद्धों के साथ भी अश्लील हरकतें की जाती हैं। आमेंदु जिंदा होता और ये बात कहता तो कोई मानता? कोई नहीं मानता, कोई उसके साथ खड़ा भी नहीं होता। पर आज उसने आत्महत्या कर लिया, सुसाइड नोट लिख दिया और नोट छोड़कर गया। आज भी हमारा समाज ऐसी गंदगी से पनप रहा है। ये संगठन जो 100वीं जयंती मनाई है, क्या इन सभी लोगों पर क्या सीबीआई जांच होगी? इनको सभी को अरेस्ट किया जाएगा? क्या इस पे मोहन भागवत कुछ बोलेंगे? आज ये राजनीतिकरण बन चुका है आरएसएस। क्या मोहन भागवत को नहीं बोलना चाहिए? मोहन भागवत कई सालों से आरएसएस के प्रमुख बने बैठे हुए हैं। इन्होंने अपने इकलौता पार्टी समझ लिया है, एकाएक अधिकार समझ लिया है, एकाएक अधिकार समझ के तहत उसका निवारण करते हैं। क्या इस पर कार्रवाई होगी? क्या आमेंदु को न्याय दे पाएंगे ये मोहन भागवत? ये सोचिए आप लोग, इसको वायरल करिए। मैं बार बार बोल रहा हूं कि मैं राजनीति पर नहीं बोलना चाहता हूं। मेरा हमेशा भ्रष्ट चोर माफिया नेताओं के लिए, गुंडों के लिए, माफियों के लिए होता है। पर ये जनता जो है ना, सोई है। जातिवाद, धर्मवाद, अमीरी गरीबी सब में बंधी पड़ी है। इन पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कुंभकर्ण तब भी जाग गया था, ये लोग नहीं जागने वाले हैं। नहीं बोलना चाहता हूं मैं इन मुर्दों के लिए। नाना पाटेकर का डायलॉग याद है ना? नहीं जगोगे तुम लोग। दोस्तों, मैं देश की जनता से अपील करता हूं कि इस मुद्दे पर आप कड़ा रुख अपनाइए और आमेंदु को न्याय दीजिए। जय हिंद, भारत माता की जय। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।